हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर एफ का नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे पॉलीहाइड्रोमिनोस, जो कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एबनॉर्मलिटी ऑफ जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका एबनॉर्मलिटी होता है। यानी पॉलीहाइड्रोमिनोस में होता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। और एक और एबनॉर्मलिटी होता है एमनियोटिक फ्लूइड का, वो होता है ओलिगोहाइड्रोमिनोस। यानी ओलिगो में जो नॉर्मल से होता है वो कम हो जाता है, इसमें ज़्यादा हो जाता है। तो आज की क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलीहाइड्रोमिनोस। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिसमें जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज क्लासेस विदाउट डिले। इसका इंट्रो डिस्कस करें तो इंट्रो पार्ट में हम लोग का दे रहा है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड विच एक्सिस्ट अप टू 1500 ml। यानी कि इसमें बोल रहा है जो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल्स होता है, जो अमाउंट होता है वो 1500 ml होता है नॉर्मल। और 1500 ml से अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीहाइड्रोमिनोस। इसमें दे रहा है इट ऑकर्स इन 0.9% ऑफ प्रेगनेंसी। यानी कि ये 0.9% प्रेगनेंसी में ऑकर्स होता है। कॉजेज क्या क्या हो सकता है, तो कॉजेज दे रहा है मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी में कि जो फीमेल्स होती है वो 3-4 बार से ज़्यादा अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस कंडीशन में पॉलीहाइड्रोमिनोस का कंडीशन देखने को मिल सकता है। स्पेशली विथ मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस में होता है कि एक मोनोजाइगोटिक ट्विंस होता है और एक डाईजाइगोटिक ट्विंस होता है। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस में यही होता है कि सिंगल ओवम से दो बेबी यानी कि दो इम्ब्रियो यूट्रस में एग्जिस्ट करता है। यानी कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस में यही होता है कि सिंगल ओवम और सिंगल एग से फर्टिलाइज होकर दो इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, तो उसी को बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विन। मोनोजाइगोटिक ट्विंस वाले जो बेबी होते हैं उसको आइडेंटिकल ट्विंस भी बोलते हैं, यानी कि सेम शक्ल का होता है ये दोनों बेबी। नेक्स्ट तेरा है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस वाले कंडीशन में भी देखने को मिल सकता है पॉलीहाइड्रोमिनोस का कंडीशन। फीटल माल फॉर्मेशन, यानी फीटल माल फॉर्मेशन होगा जैसे कि एंटीसिफेली। एंटीसिफेली में होता है कि जो ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है वो ऑब्सेंट होता है इस कंडीशन में, इसको बोलते हैं एंटीसिफेली। तो इस कंडीशन में पॉलीहाइड्रोमिनोस का कंडीशन देखने को मिल सकता है। मेनिंगोमाइलोसिस में यही होता है कि जो ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, जिसमें कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है यूट्रस में, तो उसी टाइम पे इसका ओपनिंग जो होता है वो क्लोज नहीं हो पाता है। यानी कि ये इंट्रा यूट्राइन लाइफ होता है उसमें ही न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, जिसके चलते पॉलीहाइड्रोमिनोस वाले कंडीशन देखने को मिल सकता है। इसोफेजियल एट्रेक्सिया, यानी कि कोई कोई फीटस होता है जिसमें कि इसोफेजियल एट्रेक्सिया, यानी कि जो इसोफेगस होता है वो ऑब्सेंट होता है, तो उस कंडीशन को इसोफेजियल एट्रेक्सिया बोलते हैं। इसके चलते भी कॉज कर सकते हैं हम लोग का पॉलीहाइड्रोमिनोस। साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकता है, साइन एंड सिम्टम अपने सेंस पे भी हम लोग बता सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट दे रहा है यूट्राइन इनलार्जमेंट, यानी कि अगर ज़्यादा फ्लूइड हो जाएगा एब्डोमेन्स में यूट्रस में तो क्या होगा, यूट्राइन इनलार्जमेंट देखने को मिल सकता है, यानी कि साइज बड़ा हो जाएगा। फंडल हाइट एंड फॉर द बियॉन्ड दैट एक्सपेक्टेड फॉर जेस्टेशनल एज, यानी जो फंडल हाइट होता है वो इंक्रीज कर जाएगा। यानी कि जो नॉर्मल फंडल हाइट होता है अकॉर्डिंग टू जेस्टेशनल एज उससे ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। इम्पॉसिबल टू ऑस्कल्टेट फीटल हार्ट टोन, जाहिर सी बात है कि अगर ज़्यादा फ्लूइड होगा यूट्रस में तो जो फीटल हार्ट टोन होगा उसको हम लोग ऑस्कल्टेट करने में बहुत परेशानी होगी। यानी कि ज़्यादा फ्लूइड होगा तो उसका जो नॉर्मल लोकेशन होता है फीटल हार्ट रेट मेजर करने का वो नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट दे रहा है पैल्पेट द फीटल आउटलाइन, यानी जो फीटल आउटलाइन होता है उसको पैल्पेट कर सकते हैं। मैकेनिकल प्रॉब्लम सच एज सीवियर डायस्पीनिया लोअर एक्सट्रीमिटीज एंड एंकल एडिमा, यानी कि मैकेनिकल प्रॉब्लम में क्या क्या देखने को मिल सकता है, सीवियर डायस्पीनिया देखने को मिलेगा, लोअर एक्सट्रीमिटीज एंड एंकल एडिमा देखने को मिल सकता है। इसी में कंटिन्यू किया है प्रेफर पेन इन बैक एब्डोमेन था, यानी कि ज़्यादा फ्लूइड हो जाएगा तो प्रेफर अराइज होगा बैक पे, एब्डोमेन और थाई पे। नोजिया वोमिटिंग का कंडीशन देखने को मिल सकता है। फ्रिक्वेंट चेंजेस इन फीटल, यानी कि ज़्यादा फ्लूइड रहेगा यूट्रस में तो जो फीटल लाई होगा बेबी का वो जल्दी जल्दी चेंज होगा। डायग्नोस्टिक क्या क्या कर सकते हैं, तो फीटल लाई और बेबी का कंडीशन जानने के लिए यूएसजी कर सकते हैं।
स्क्रीनिंग एबीजी या आरएच डिजीज कर सकते हैं, यानी स्क्रीनिंग कर सकते हैं एबीओ का ब्लड ग्रुप जो होता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या देखने को मिल सकता है, तो इंक्रीज फीटल मोबिलिटी ऑन स्टेबल आई एंड मालफॉर्मेशन, यानी कि इसमें दे रहा है जो फीटल मोबिलिटी होगा, यानी कि उसका जो पोजीशनिंग होगा वो बार बार चेंज होता रहेगा, अनस्टेबल लाई और मालफॉर्मेशन के कंडीशन भी देखने को मिल सकता है। कॉर्ड प्रोलेप्स, यानी जो कॉर्ड होगा वो प्रोलेप्स हो जाएगा। कॉर्ड प्रोलेप्स में यही होगा कि बेबी का जो कॉर्ड होता है वो उसके नेक में अराउंड हो सकता है, यानी कि उसको बांध सकता है, यानी कि बहुत कॉर्ड प्रोलेप्स वाले कंडीशन भी देखने को मिल सकता है। प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि जो मेम्ब्रेन होता है वो प्रीमेच्योर रप्चर हो सकता है पॉलीहाइड्रोमिनोस का कंडीशंस में। प्रीमेच्योर लेबर, यानी कि प्रीमेच्योर पहले लेबर देखने को मिल सकता है, नॉर्मल जो टर्म होता है उससे पहले भी लेबर हो सकता है। इंक्रीज इन्सिडेंस ऑफ फिजेरियन सेक्शन, जो फिजेरियन सेक्शन होता है उसको वो इंक्रीज मतलब कि चांस इसका इंक्रीज हो सकता है पॉलीहाइड्रोमिनोस का कंडीशंस में। पीपीएच, यानी जो पीपीएच होता है उस कंडीशंस को भी देखने को मिल सकता है पॉलीहाइड्रोमिनोस का कंडीशन में, यानी कि पीपीएच मीन्स, पीपीएच का फुल फॉर्म होता है यानी कि आफ्टर डिलीवरी हैमरेज के कंडीशंस मिलता है, उसी को बोलते हैं हम लोग पीपीएच। नेक्स्ट है राइज पेरिनेटल मोटिलिटी रेट, यानी कि जो पेरिनेटल मोटिलिटी रेट होगा वो बढ़ सकता है। मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं, तो इसमें दे रहा है केयर विल डिपेंडेंट ऑन द कंडीशन ऑफ द वोमेन एंड फीटस, यानी कि जो केयर होता है वो डिपेंड करता है जो फीटस है और जो वोमेन है उसके कंडीशंस पे, उसका कंडीशंस क्या है। ऑपराइट पोजीशंस विल हेल्प टू रिलीव, यानी कि ऑपराइट पोजीशंस में फीमेल को रखेंगे जिसके चलते डायस्पेनिया से रिलीफ मिलेगा। एंटाफिट में भी प्रिस्क्राइब टू रिलीफ हॉर्मोन एनर्जी, कि एंटाफिट देंगे उस फीमेल को जो हार्मोन एनर्जी होगा उससे रिलीफ के लिए। नेक्स्ट है हम लोग का फ्लूइड विल एक्यूमुलेट अगेन एट देयर इज रिस्क ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इन्फेक्शन विथ दिस प्रोसीजर, यानी कि इसमें दे रहा है फ्लूइड विल एक्यूमुलेट अगेन एट देयर रिस्क ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इन्फेक्शन विथ दिस प्रोसीजर, यानी कि फ्लूइड जो एक्यूमुलेट होगा वो रिस्क कर सकता है, इन्फेक्शन को कॉज कर सकता है। नेक्स्ट दे रहा है लेबर विल बी इंड्यूस द सिम्टम्स बिकम रस्ट एंड ग्रोथ एबनॉर्मलिटी इज डायग्नोज, क्योंकि लेबर विल बी इंड्यूस एंड सिम्टम्स बिकम रस्ट एंड, यानी कि लेबर अगर इंड्यूस होगा तो उसके चलते जो सिम्टम्स होगा वो रस्ट और ग्रोथ कर सकता है और एबनॉर्मलिटी भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो उसको हम लोग पहले ही डायग्नोस करके उसको रिड्यूस करेंगे। यानी कि ज़्यादा कंडीशंस होगा पॉलीहाइड्रोमिनोस के कंडीशंस में हम लोग पहले ही प्रिडिक्ट करेंगे कि इसमें क्या क्या एबनॉर्मलिटी हो सकता है, उसको डायग्नोस करके उसको पहले ही ट्रीट करेंगे। देन थैंक यू ऑल एंड आई होप जो आज का क्लासेस था पॉलीहाइड्रोमिनोस वह सबको समझ में आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिसमें मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आपको अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आई विल ट्राई उस टॉपिक पे वीडियो अपलोड करूँ। और आपको अगर इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ मैं रिप्लाई करूँगा। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।